वो पूरी प्रोसीडिंग में अगर ये जो निकला है इसका एक भी हिस्सा अगर कहीं आप दिखा दो तो मुझे बता देना। सरकार रेट ऑफ द 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25, 26 के प्रतिवेदन पर चर्चा, यानी सरकार ने जो योजनाओं के अंदर जो खर्चा किया है, जो काम विकास के उन्होंने कराए हैं, योजनाओं में जो खर्चा किया है, उसका जो डिटेल है उसके ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। आप बताइए कि जो हमारा बजट का आकार था वो हर वर्ष वसुंधरा जी का था, उससे हमारा बढ़ के हुआ, हमारे से इनका बढ़ के होगा, योजनाओं के ऊपर खर्चे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे 5 साल के अंदर 112% हमने बजट का आकार बढ़ाया। इन्होंने तो केवल 2 साल में 28% ही बजट का आकार बढ़ाया, और 28% के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 5 साल में इनका तो 56 या 58% ही बजट बढ़ेगा। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम लोग 5 बनाम 2 पे कर रहे हैं, तो केवल और केवल खर्चे पे बात नहीं होगी। खर्चे पे बात तो ये प्रगति प्रतिवेदन तो हर डिपार्टमेंट के आते हैं, राजस्थान की विधानसभा में प्रस्तुत होते हैं, ये सदन उनको स्वीकार करता है, वो सबके पास में पड़े हैं, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट भी पढ़ी हैं, दूसरे चीज भी प्रपत्र भी पढ़े, उनके ऊपर किस बात की बहस करने की आवश्यकता है? बहस इस बात की करने की आवश्यकता है कि इन्होंने पर्ची से बनने के बाद में 2 साल में क्या गुड गवर्नेंस दिया, क्या अच्छे कानून बनाए, क्या जनता को राहत मिली, क्या जनता ने सुकून महसूस किया, क्या नौकरियां हुई, क्या किस तरीके का काम हुआ, और हमने 5 साल में कितने विधेयक यहाँ पर बनाए, जन कल्याणकारी कौन सी योजनाएं हमने लाई, कितने लोगों को हमने उसमें लाभान्वित किया, कैसा सुकून महसूस किया, कैसे महंगाई जो है वो हमने कम करने का काम किया, कैसे बेरोजगारी जो कम करने का काम किया। तो ये ओवरऑल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जब बहस के लिए चुनौती दी तो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी या तो बहस करें। मेरे से एज ए प्रदेश अध्यक्ष अगर उन्होंने कहा है तो मैं करने को लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री तो सदन में ही नहीं है, किस बात की बहस करोगे? अगर यही कागज पढ़ने हैं तो ये तो हमारे पास में है पढ़ने के लिए। तो आज मैं कहना चाहता हूं, इनके पास करने धरने के लिए कुछ नहीं है, ये अनुकंपा से बने हुए हैं। इनका पूरा मंत्रिमंडल जो है वो पूरे तरीके से फेल है। कोई मंत्री अगर ढंग से जवाब देता हो तो आप बता दीजिए, कोई बात करता हो तो बता दीजिए। जो हम लेकर के आए, कितने बिल लेकर के आए, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, लोगों को कैसे उनका फायदा पहुंचा, ये सारी बातें यहाँ पर करने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार की बातें करते थे तो इनके समय में 2 साल में कितने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूटे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस किताब से क्या बात करें? किताबें आपके पास भी हैं, ऑनलाइन पढ़ी है, प्रगति प्रतिवेदन हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पढ़ा है, तो उसके ऊपर बहस करने की कहाँ आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या थी, हमारा न्याय मॉडल था और इनका जो मॉडल है वो पर्ची मॉडल है। ये बात वहां पर हम लोग करने वाले हैं। तो अगर ये करेंगे तो मुख्यमंत्री को स्वयं को आना चाहिए। और मैं एक चुनौती और देता हूं, हम दोनों में से जो मर्जी है मुख्यमंत्री चयन कर ले, 1-1 घंटे दोनों बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष बोल लेगा या मैं बोल लूंगा, जो मुख्यमंत्री को शूट करेगा और मुख्यमंत्री बोल ले। कोई देख करके बात नहीं करेंगे, कोई पढ़ करके बात नहीं करेंगे। ये हेमंत मीणा जी एक शब्द अपना खुद का नाम भी देख के बोल रहे थे, मेरा नाम हेमंत मीणा है। तो क्या बात कर रहे हो, किससे बहस करवा रहे हो आप? तो मुख्यमंत्री जी तैयारी करके आ जाए, 2 दिन 5 दिन अभी तो चल रही है विधानसभा, और वो बिना देखे, जैसे समीक्षा बैठक में जो मुख्यमंत्री जी अपना भाषण ठोक ठोक के 2-2 घंटे अधिकारियों को बोर करते हैं, वैसे तो यहाँ हम लोग बोर होंगे नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो अपना विजन बताएं, वो अपने काम बताएं, वो अपने अधिनियम पास किए वो बताएं, अपनी फ्लैगशिप योजनाएं बताएं। हम हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, हमारा विजन, हमने जो सुशासन दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो है 2 साल बनाम 5 साल। मैं तो कहता हूँ 2 बनाम 2 भी कर लेना ना, कौन मना कर रहा है? भाई साहब फंसे तो पड़े ही होगे। ऊपर से तो काका जी डांटी मारते हैं, क्या हुआ कोयला वाले का, क्या हुआ प्रोजेक्ट का, क्या हुआ, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो, है ना? और आज यहाँ आकर के इस तरीके की बातें करना, और ये मुख्यमंत्री का अपमान है, इस सदन का अपमान है कि मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, हमारा सबका मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अगर वो अपने श्रीमुख से अगर कोई बात कहता है और उस बात के ऊपर अगर सत्तापक्ष ही पलट जाता है, तब हमारी बात सार्थक सिद्ध होती है कि ये मुख्यमंत्री पर्ची से बने हुए हैं, इसलिए पर्ची से चलते, पर्ची के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी किताब दे दे वो पढ़ देगा। वो तो संकल्प पत्र में हर पन्ने पे कह दिया इसका कार्रवाई की जाए और उसको संकल्प पूरा मान लिया।
कार्रवाई की जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीन चिन्हित की जाए, ये कागज निकाल दे, यूनिवर्सिटी बनाई हुई मान ली, तो उनका तो क्या है, वो तो संकल्प पत्र उनका पूरा मान लेते हैं। ऐसे नहीं होगा, उनके किताब से कौन चर्चा करेगा। हमने कहा था कि 2 साल में हमने जो 5 साल में सुशासन दिया, जो अच्छे काम किए उसके, और आपने 2 साल में किए, उसकी चर्चा कराओ। उन्होंने स्वीकार कर ली। हम लोग तैयार हैं, रात तक बैठेंगे, आगे भी अगर आज नहीं तो कल करा लो, कल नहीं तो परसों करा लो, जब मुख्यमंत्री जी को फुर्सत हो और वो थोड़ी तैयारी करके आए। पढ़ने नहीं देंगे अब की बार, न हम पढ़ेंगे न उनको पढ़ने देंगे। छापे मार रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा है वो, या तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को ले लेना चाहिए। दोनों ही बेबस और लाचार हैं। मेरे समझ में नहीं आता, एक कैबिनेट का साथी अगर किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, चाहे एसआई भर्ती की लिख रहा हो, चाहे कोई भ्रष्टाचार की बात लिख रहा हो, और मुख्यमंत्री हंस रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है इस सरकार में। ऐसा मॉडल तो भाई साहब हमने तो 70 साल में भी लोग कहते हैं नहीं देखा, जो मॉडल अभी चल रहा है। 8 करोड़ की बजरी का किसने लगाया था आरोप? मुख्यमंत्री पे ही तो लगाया था, सरकार पे लगाया था कि रोजाना 8 करोड़ की बजरी चोरी होती है। कहां गया वो? तो मंत्री और मुख्यमंत्री क्या हालत बना रखी है इस प्रदेश की, यही तो हम चर्चा करते।